और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 के तीसरे चैप्टर के, जिसका चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम, जिसके पहला टॉपिक एल्गी के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, एल्गी कोई आम जीव नहीं है। इसमें ना जड़ है, ना तना है, ना पत्तियां है, फिर भी ये पूरे दुनिया के इकोसिस्टम को बच्चों संभाल के रखता है। अगर आपको लगता है एल्गी सिर्फ गंदे नालों या तालाबों में मिलते हैं, तो नहीं बच्चों। ये बर्फ में भी रहते हैं, गर्म झरनों में भी, और समंदर में तो बहुत ज्यादा, और शांत पानी में भी। तो बच्चों, आज इसको समझते हैं। तो एल्गी क्या होते हैं बच्चों? एल्गी वो जीव है जिसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं। और ये सिंपल होते हैं। सिंपल से क्या मतलब? इनमें बहुत ज्यादा जटिल जीवन नहीं होता, कुछ सेल्स के बने होते हैं। और क्या होते हैं बच्चों? ये थैलॉइड ऑर्गेनिज्म है। थैलॉइड का बच्चों क्या मतलब होता है? ऐसे जीव जिसमें जड़, तना, पत्ती, रूट, स्टेम, लीफ ना हो। क्योंकि इनमें क्लोरोफिल है बच्चों, तो ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक, मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी बाहरी ऑर्गेनिक मैटर पर निर्भर नहीं करते। ये बच्चों कहाँ पाए जाते हैं? ज्यादातर एल्गी कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में, एक्वेटिक सिस्टम में, मोस्टली फ्रेश वाटर में, मीठे पानी में, या समंदर के मैराइन वाटर में। लेकिन बच्चों, कुछ साहसी एल्गी कहाँ पाए जाते हैं? चट्टानों के ऊपर, जहां थोड़ा नमी हो, या मिट्टी में। और कुछ तो बच्चों पेड़ों की डाली में, छालों में भी रहते हैं, लकड़ियों पर भी पाए जाते हैं। बच्चों, कुछ एल्गी इतने अच्छे होते हैं कि फंजाई के साथ दोस्ती कर लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। या कुछ तो सौद बियर के साथ ही दोस्ती कर लेते हैं, जिसको सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं। तो बच्चों, अब इस फिगर को जरा देखो। शैवाल कितने तरह के होते हैं, इसके हैबिट की बात की जाए, तो बच्चों शैवाल यहाँ क्या दिख रहे हैं? बस एक सेल, सिर्फ एक सेल का यूनिसेलुलर होते हैं कुछ शैवाल, जैसे क्लेमाइडोमोनास और हमारा प्यारा क्लोरेला। कुछ बच्चों एक एक सेल जुड़ के क्या बनाता है? अपना कॉलोनी बनाता है। और कॉलोनी में कैसे होते हैं? जैसे बॉल बॉक्स या सिनेंडेस्मस, इनको कॉलोनियल एल्गी कहा जाता है, जो कई सेल्स मिलके इकट्ठा साथ रहते हैं। बच्चों, यही नहीं, कुछ क्या होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, एक पतले धागे जैसा, जैसे स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिल। कुछ धागे में ब्रांचिंग भी होती है, जिसको क्या कहते हैं? जैसे क्लैडोफोरा। तो बच्चों, ये तालाबों से लेके नदियों तक हर जगह मिलता है। तो बच्चों, इसमें और कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं। कुछ क्या होते हैं? हेक्टोट्राइकस होते हैं। कुछ सिरा नीचे पड़ा रहता है, कुछ ऊपर की तरफ। बच्चों, और भी एडवांस होके ये कैसे बनाते हैं? पैरेन्काइमेटा, पतली पतली, आपको एक प्लास्टिक जैसी दिखेगी। और कुछ क्या होते हैं? साइफोनस, जिसके सेल में कोई बीच में मेम्ब्रेन ही नहीं होता, पूरा एक लंबा सा पाइप जैसा होता है। बच्चों, इसके हैबिटेट को देखें तो ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और कुछ क्या होते हैं? ब्रैकिश वाटर में होते हैं। और वाटर में हर डेप्थ में आपको ये पौधे बच्चों दिख जाएंगे। और कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? कुछ सॉइल में पाए जाते हैं। कुछ पेड़ों की छालों या डालियों में होते हैं, जैसे फंजाई के साथ कौन बनाता है? सिम्बियोसिस बनाता है, जैसे लाइकेन के केस में। कुछ एनिमल के शरीर में भी रहते हैं। कुछ एंडोफाइट होते हैं। कुछ बच्चों क्रायोफिलिक होते हैं, जो रेड स्नो होता है, इसको अभी हम लोग आगे जानेंगे। कुछ थर्मोफिलिक होते हैं, जो हॉट स्प्रिंग तक में पाए जाते हैं। तो बच्चों, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात की जाए, तो इसमें आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन इसका मेन पिगमेंट क्या होता है बच्चों? इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, कैरोटीनॉइड पाया जाता है, फाइकोबिलिन पाया जाता है, कई तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके बेसिस पे ये अलग अलग कलर के दिखते हैं। बच्चों, इनमें बहुत डाइवर्सिटी है। कोई अपना खाना स्टार्च के रूप में रखता है, तो कोई लैमिनेरिन, कोई फ्लोरिडिन स्टार्च, कोई पैरामाइलॉन, कोई क्या करता है? ल्यूकोसिन, ये सब सारे बनाते हैं। तो बच्चों, इनको आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। अब देखते हैं नीट में क्या पूछा जाता है। पूछा जाता है थैलॉइड का क्या मतलब है। तो थैलॉइड क्या है? इसका मतलब शरीर में स्टेम, रूट, लीफ में डिवाइड नहीं है। तो बच्चों, अगला क्या है? ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और ये एक्सट्रीम हैबिटेट में भी सरवाइव कर सकते हैं, और ये सिम्बियोटिक बिहेवियर भी कभी कभी शो करते हैं।
तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे इसके कितने तरह के होते हैं और साइज में क्या वेरिएशन है। तो बच्चों ये नन्हे यूनिसेलुलर एक सेल वाले एल्गी से लेके बड़े बड़े केल्प तक होते हैं जो 100 मीटर तक लंबे होते हैं बच्चों समंदर के अंदर। तो चलो एल्गी को डिटेल में अब समझते हैं। तो सबसे बात करते हैं सिंपल वाले यानी यूनिसेलुलर सिंगल सेल फॉर्म। बच्चों ये मोटाइल होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास जो पूरा शरीर क्या है एक सेल के अंदर है। और दूसरे क्या होते हैं सिंगल सेल और नॉन मोटाइल जैसे क्लोरेला और यहाँ क्या इसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। तो बच्चों इनको याद रखना क्लेमाइडोमोनास क्या है ये मोटाइल है और क्लोरेला क्या है नॉन मोटाइल है। तो बच्चों इसको ध्यान रखना। तो अब यूनिसेलुलर से आगे बढ़ के हम लोग किसको देखेंगे कॉलोनियल एल्गी जिसमें क्या होते हैं कुछ सेल आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं और साथ में रहने लगते हैं। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों वॉल्वॉक्स है। और क्या है यूडोराइना है पाइंडोराइना है सिनेनडेस्मस है। इसमें क्या होता है बच्चों डिवीजन ऑफ लेवल होता है। कुछ सेल रिप्रोडक्टिव होते हैं और कुछ वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। बच्चों इससे आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या दिखते हैं पतले पतले धागे जैसे फिलामेंटस एल्गी जिसे क्या कहते हैं थ्रेड लाइक कहते हैं। बच्चों अगर ये अनब्रांच हो तो इसमें कौन आता है यूलोथ्रिक्स और हमारा प्यारा स्पाइरोगायरा आता है। तो बच्चों ये कैसे है अनब्रांच सिंपल धागे जैसे है। अगर इन्हीं में क्या हो जाता है धागे में ब्रांचिंग हो जाए तो ये क्या होते हैं फिलामेंटस एल्गी विद ब्रांचिंग जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों क्लैडोफोरा और एक्टोकार्पस। बच्चों इसके बाद क्या आते हैं मैसिव फॉर्म। इसको क्या कहते हैं केल्प कहते हैं जो समंदर में पाए जाते हैं। और कभी कभी तो ये बच्चों 100 मीटर तक लंबे हो जाते हैं। एक है बच्चों इसका उदाहरण मैक्रोसिस्टिस पाइरीफेरा ये लगभग 45 तो 60 मीटर होता है। इसी तरह लैमिनेरिया भी होता है। बच्चों इसके स्ट्रक्चर में भी दो खास बात होती है। एक होता है थैलॉइड पैरेनकाइमेटस एल्गी जो कैसा होता है फ्लैट सीड जैसा होता है चपटी चपटी पत्तियां जैसा लीफ लाइक होता है और अंदर पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है। और बच्चों दूसरा क्या होता है साइफनस और सिनोसिटी। इसमें क्या होता है बच्चों इसमें एक कंटिन्यूअस ए सेप्टेट जैसे यहाँ दिखाया गया है कोई सेप्टा नहीं होता और मल्की न्यूक्लिएट होते हैं। और क्या होते हैं बड़े बड़े लीफ जैसे पत्तों जैसे दिखते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों क्या है कलरपा है। तो बच्चों नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वॉल बॉक्स जो कैसा है कॉलोनियन है और क्या शो करता है डिवीजन ऑफ लेबर यूनिसेलुलर सेल सारे मिल के कॉलोनी बनाए। और क्या याद रखना है केल जो लार्जेस्ट एल्गी होते हैं और कॉमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग आगे समझेंगे। तो बच्चों एल्गी बहुत चालाक होते हैं। जब इसको अपना नंबर बढ़ाना होता है तो ये खुद को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेता है या हवा में तैरने वाले स्पेशल फोर्स यानी जूसपोर भेजता है। या जब बात सीरियस हो तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी सहारा लेता है। तो बच्चों अब हम लोग समझेंगे ये एल्गी कैसे अपना संख्या बढ़ाते हैं। तो पहले बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है नॉर्मल सेल डिवीजन होता है। एक कोशिका से क्या होता है सीधे दो सेल बन जाते हैं। ये मुख्यतः किसमें होता है जो यूनिसेलुलर होते हैं जैसे क्लेमाइडो मोनास में या कभी कभी डाइएटम्स में भी। बच्चों दूसरा क्या तरीका है फ्रैगमेंटेशन। ये किसमें होता है जैसे स्पाइरोगायरा में होता है। स्पाइरोगायरा में क्या होता है एक ही एल्गी का थोड़ा बॉडी टूट गया और नए टुकड़े से एक नया प्लांट बन गया। तो इसमें क्या होता है एक फ्रैगमेंट से दूसरा पूरा शरीर नया बन जाता है। लेकिन बच्चों याद रखना फ्रैगमेंटेशन से जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता। बच्चों अगला क्या है हम लोग बात करेंगे हॉर्मोगोनिया की। तो बच्चों हॉर्मोगोनिया क्या होती हैं इसमें क्या होते हैं छोटे छोटे मोटाइल फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं छोटे छोटे फिलामेंट्स बन जाते हैं। जहां छोटे हिस्से मुख्य कॉलोनी से क्या होंगे ब्रेक हो जाते हैं तो क्या होता है ये हट जाते हैं और एक नया फिलामेंट बनाता है। जैसे बच्चों यहाँ देख सकते हो एक छोटा सा अलग फिलामेंट बना जो बाहर निकल के चला गया और उससे क्या बन गया नया पूरा सेल बन जाता है। तो बच्चों अगला क्या है इकाई नीट ये बहुत खास होता है। जब बच्चों
आपके लिए मुश्किल समय आ जाए तो एलगी क्या करता है, एक थिक वॉल मोटी दीवार बनाता है और इसके अंदर नॉन मोटाइल छोटे छोटे रेस्टिंग स्पोर बनाता है, जो बाद में जब समय खराब बीत जाता है, अच्छा समय आता है, तो ये बदल के क्या बनाता है, वेजिटेटिव सेल बनाता है और एक पूरे नए एल्गी को जन्म देता है। तो बच्चों, इसके बाद अगर बात करें किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें क्या बनते हैं बच्चों, स्पोर बनते हैं, बहुत सारे जूस्पोर। जूस्पोर क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ये क्या होते हैं, इसमें फ्लैजिला होता है। तो जूस्पोर मोटाइल है, फ्लैजिला है। इसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है बच्चों, क्लेमाइडो मोनास है। इसके साथ साथ ही बच्चों, इसमें क्या बनते हैं, ये प्लानोस्पोर बनते हैं। ये प्लानोस्पोर क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर है, जो मोटाइल नहीं होते, पतली दीवार वाले होते हैं। इसका एग्जाम्पल बच्चों क्या है, भाउचेरिया है। और क्या बनते हैं बच्चों, ऑटोस्पोर इसमें बनते हैं। ये आकार में अपने पेरेंट सेल से जैसी ही होती है, जैसे क्लोरेला होता है। ये डिवीजन करके फिर नया मैच्योरिटी में नया प्लांट एल्गी बना सकता है। तो बच्चों, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई तरीके हैं। आगे हम लोग किसको देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो बच्चों, यहाँ एक चीज समझ सकते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, दो तरह के गैमीट होते हैं, एक मेल गैमीट, एक फीमेल गैमीट। इनके मिलने को क्या कहा जाता है, सिनगैमी और फ्यूजन, जिससे क्या बनता है, जाइगोट। तो बच्चों, ये तीन तरीके का होता है। पहले को क्या कहते हैं, आइसोगैमी, जिसमें गैमीट क्या होंगे, एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो मेल और फीमेल को देख के नहीं बता सकते कि कौन मेल है या कौन फीमेल है। ये फ्यूज करके फिर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो बच्चों, ये आइसोगैमी का एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा में मिलता है। फिर क्या बच्चों आते हैं, एनाइसोगामी। एनाइसोगामी में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग दिखते हैं, या उनका साइज अलग होगा, या एक मोटाइल होगा, एक नॉन मोटाइल होगा। फिर मिलेंगे तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा। बच्चों, तीसरा क्या होता है, उगामी होता है, जो सबसे एडवांस माना जाता है। इसमें एक बड़ा सा एग होता है और एक छोटा सा स्पोर होता है। स्पोर कह लो या उसको माइक्रोगैमिट कर लो, मेल गैमिट कह लो। तो इसमें तुम लोग देख के बता सकते हो कि कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है। ये सबसे एडवांस होता है। चलो इसको और जानते हैं। तो बच्चों, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक बार सही से फिर से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोगैमस का क्या मतलब हुआ, इसमें दो गैमिट का फ्यूजन तो होगा, जो आकार में क्या होंगे, एकदम साइज सेम होंगे, सिमिलर गैमिट्स मिलेंगे। जैसे मान लो, अगर ये गैमिट है तो इसका भी साइज क्या होगा, सेम होगा। ये दो तरह के होते हैं, या तो फ्लैजिलेट होंगे या फ्लैजिलेट नहीं होंगे, लेकिन जब भी होंगे एक जैसे होंगे। तो बच्चों, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जब दोनों मोटाइल हो तब उसका एग्जाम्पल क्या है, यूलोथ्रिक्स, लेकिन क्या हो, एकदम एक जैसे हो। जब दोनों नॉन मोटाइल हो तो उसका एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरो गायरा है। ये नॉन मोटाइल होते हैं लेकिन एकदम एक जैसे होते हैं। तो बच्चों, अब एनाइसोगामस का क्या मतलब, ये डिसिमिलर साइज के होते हैं। इनका साइज में तुमको बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा, डिफरेंट साइज है, लेकिन आमतौर पर क्या होते हैं, दोनों मोटाइल। तो जैसे मान लो एक गैमीट है, ये भी मोटाइल है, और दूसरा गैमीट है, ये भी मोटाइल है, लेकिन बच्चों देखो इनके साइज में फर्क है। इसका एग्जाम्पल क्या है, यूडोराइना। तीसरा आता है ऊगैमस, जिसमें किसमें इसका क्या खासियत है, ये सबसे एडवांस होता है। इसमें क्या होता है, दोनों के साइज में बहुत डिफरेंस है, और फीमेल क्या होती है, नॉन मोटाइल। ये फीमेल हो गई नॉन मोटाइल, और मेल क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, और क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो फीमेल हमेशा बड़ा और स्टैटिक होगा, जबकि मेल छोटा और मोटाइल होगा। इसकी एग्जाम्पल बच्चों क्या है, वॉलबॉक्स और फ्यूचर फ्यूकस। नीट में क्या पूछा जाता है, कि स्पाइरोगाइरा किस टाइप का होता है। तो बच्चों, अभी हम लोग देखें, आइसोगैमस होता है और नॉन मोटाइल होता है। सबसे एडवांस कौन है, ऊगैमस है। और इनके बीच का डिफरेंस मोटाइल और नॉन मोटाइल कभी कभी पूछ देता है। क्या एनाइसोगामस में एक मोटाइल दूसरा नॉन मोटाइल होता है, तो नहीं, यूजुअली क्या होता है, बोथ मोटाइल होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो बच्चों, अब हम इन लोगों का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस समझेंगे, और बच्चों ध्यान रखो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला बात क्या है,
ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। प्लांट है तो करेगा ही, पर बच्चों बात याद रखने वाला क्या है, पृथ्वी पर होने वाले कुल CO2 फिक्सेशन का 50% फिक्सेशन अकेले एल्गी ही कर लेता है। आप समझ गए ना क्यों एल्गी इतना इंपॉर्टेंट है। और बच्चों अगर ये CO2 को तो फिक्स कर ही रहा है, साथ साथ प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, आसपास के वातावरण में घुले ऑक्सीजन के स्तर को भी बढ़ा देता है। तो जलीय जीव इन्हीं के वजह से है, नहीं तो मछली सांस कैसे लेती अगर वहां ऑक्सीजन नहीं होता। तीसरा बात बच्चों, ये जो एक्वेटिक फूड चेन होते हैं इसका बेस होते हैं। तो बच्चों बिना इनके समुद्र में जीवन ही मुमकिन नहीं है। तो बच्चों एक चीज याद रखो, कि याद रखोगे, जो समुद्री शैवाल होते हैं वो क्या करते हैं, उनका क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो CO2, ऑक्सीजन और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों और इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। एक्वेटिक फूड वेब भी यही मेंटेन करते रखते हैं। जितना भी बायोडाइवर्सिटी है, इन्हीं के वजह से एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहता है। तो बच्चों इनका खाने पीने में भी बहुत योगदान है। जो क्लोरेला होता है, जो क्या होता है, यूनिसेलुलर एल्गी है, ये बच्चों क्या करता है, ये इसका उपयोग स्पेस ट्रैवल में फूड सप्लीमेंट के रूप में याद रखता है। तो बच्चों इसको हमेशा याद रखना। देखो यहाँ लिखा है क्लोरेला क्या है, स्पेस फूड में, स्पेस फूड के रूप में स्पेस ट्रैवलर यूज करते हैं। बच्चों ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी शो करता है। आप देख सकते हो ये यहाँ कोरल का फोटो दिखाया गया है। ये कोरल के फोटो में क्या होता है, ये कोरल के साथ मिलकर जूजैंथिल के रूप में रहते हैं, और फंगस के साथ मिलकर ये लाइकेन बनते हैं और मिट्टी का निर्माण भी करते हैं। तो बच्चों कुछ फूड वाले भी जान लो, फूड में कौन आता है, पोरोफाइरा, लैमिनेरिया, सारगासा, इनके बारे में हम लोग आगे और डिटेल जानेंगे। टोटल 70 बच्चों मरीन स्पीसीज है जो खाने के रूप में यूज होते हैं। क्लोरेला जो होता है वो यूनिसेलुलर एल्गी है, जिसमें क्या होते हैं, बहुत प्रोटीन होता है, इसको फूड सप्लीमेंट के रूप में स्पेस ट्रैवल में यूज किया जाता है। तो बच्चों ये सब खास बातें कभी मत भूलना। और बच्चों एक पोरोफाइरा है, जो एक लाल एल्गी होता है, जिसको हम लोग अलग वीडियो में जानेंगे। वो किस में रहता है, सुशी में पाया जाता है, जो क्या है, एक सी वीड होता है। बच्चों क्या आपने कभी सोचा कि आपका पसंदीदा वैनिला आइसक्रीम इतना स्मूथ कैसे होता है, यार जो जेली होती है वो कैसे चिपक जाती है, चुलबुली होती है। तो बच्चों इसका क्रेडिट जाता है एल्गी को। जो समुद्री एल्गी होती है, मराइन एल्गी होती है, उनको जादुई ग्लू कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोकोलाइड्स पाया जाता है। और बच्चों इससे नीट में बहुत क्वेश्चन आता है। तो हाइड्रोकोलाइड्स क्या है, ये वो पदार्थ है जो पानी को अपने मुट्ठी में कैद कर लेते हैं। तो आज हम जानेंगे बच्चों इसके क्या एप्लीकेशन है और ये क्या क्या है। तो बच्चों सबसे पहले नाम आता है एल्जीन, या इसको एल्जीनेट भी कहते हैं। ये किससे पाया जाता है, ब्राउन एल्गी से। एल्गी का एक ग्रुप है जिसको ब्राउन एल्गी कहते हैं, जिनको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। ये एक बेहतरीन हाइड्रोकोलाइड बनाता है जो पानी को अपने अंदर वाटर को होल्ड करके रखता है। इसका उपयोग आपके आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए, किसी भी चीज को गाढ़ा करने में किया जाता है। बच्चों दूसरा दूसरा क्या है, कैराग्रीन। कैरागिन जो होते हैं ये रेड एल्गी से प्राप्त होते हैं। ये भी क्या है, हाइड्रोक्लोराइड है। ये भी क्या करते हैं, वाटर को अपने अंदर होल्ड करते हैं। और फूड इंडस्ट्री में इसका भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंस है। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है, अगार। ये बच्चों दो रेड एल्गी, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से निकाला जाता है। इसका उपयोग बच्चों माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए लैब्स में यूज किया जाता है। साथ ही आइसक्रीम जेली में भी इसका यूज करते हैं। तो बच्चों ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं, ये वाटर होल्डिंग पॉलीसेक्राइड होते हैं। अगर क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लैब कल्चर मीडिया होता है, और हमेशा पूछा जाता है किससे पाया जाता है, इसका सोर्स क्या है। तो बच्चों तीसरा क्या है, एल्जाइन, जो कहाँ से मिला, ब्राउन एल्गी से।
और कैरागिनन कहाँ से मिला? रेड एल्गी से। तो बच्चों इससे डायरेक्ट या मैचिंग क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो बच्चों ये सब भूलना मत, हमेशा याद रखना। समझ गए ना बेटा लोग?